शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले देवता तो बाद में बनेंगे। देवता बनने से पहले क्या तुम्हें पहले ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं। जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते, बाबा ने क्या समझाया कि ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि तुम पास अपनी जाति को लेके घूमो, मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो ज्ञान सुना, उस ज्ञान के आधार पर धारणाएं करते हैं तो ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। देवता बनने से पहले सच्चे ब्राह्मण बनना पड़े। जब तक सच्चे ब्राह्मण नहीं बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते। फिर बाबा पूछ रहे, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला? सत्संग के प्रति तो सबको आस्था होती है, विश्वास होता है। आप देखो, राधा स्वामी सत्संग में जा रहे, कोई सिरसा वाले के सत्संग में जा रहे, कोई अनंत कुटिया वाले के जा रहे, तो कोई इतनी सारी कुटिया हैं। लेकिन सारी दुनिया के सारे सत्संगों से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का सत्संग बहुत निराला है। तो किस बात में कपिल पढ़ाई होते
रूहानी पढ़ाई होती और अंधविश्वास वाली बात नहीं होती, उसमें कोई हाँ? लक्ष्य नहीं होता, अंधविश्वास वाली बात होती है। ब्लाइंड फेथ नहीं होता, अंधविश्वास नहीं चलता है। बाबा कहते दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ तुम्हारा स्कूल भी है। तुम्हारा स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। ये सत्संग के साथ तुम्हारा स्कूल भी, स्कूल में भटकना नहीं होता। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और दूसरों को कराते हो, उतनी तुम्हारी कमाई जमा होती है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा है तुम्हारा। क्या समझा? इस सत्संग में ये खाली तुम्हारा सत्संग नहीं है, पढ़ाई भी है, और पढ़ाई से तुम्हारी कमाई है, और कमाई से फिर फायदा ही फायदा है। अंदर वही बात हुई क्या? प्रायोगिक पढ़ाई है, जाके आना से वो नहीं मतलब मत्था टेक के आगे, टिक्का लगा के आगे, चरण स्पर्श करके आगे। इसमें है ऑब्जेक्ट है ना, हमने उसको बनना क्या है? ध्येय है, लक्ष्य नहीं। जिनका जीवन में वो यूं ही रह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते निश्चित पानी में बह जाते हैं। देखते हैं ना जाके पत्तों का क्या हाल होता है। वैल्यू किसकी होती है? फल की कि पत्ते की? पौधे घर में लगाते हैं पत्तों के लिए, कुछ उनसे मिले तो लगाते हैं ना, चलो पत्ते ही सही। मनी प्लांट लगाते हैं लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने दूरदर्शी से नाम रख दिया उसका मनी प्लांट। धन देगा ये। लॉजिक क्या है उसके पीछे? कि तुमको अगर पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, वो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो नाम ही नहीं है उसके पास। तो तुम जब ऑक्सीजन लोगे तो तुमको स्वास्थ्य लाभ होगा। स्वास्थ्य लाभ होगा तो पीपल को भी इतनी जाता भी काटे ना, वही ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन वो देते हैं, प्रकृति कुछ दे रही है, उसको तुम स्थान देते हो। घास फूस को कौन स्थान देता है? बाबा का ये सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। ये सत्संग आत्मा की उन्नति करने के लिए, आत्मा को लक्ष्य देने के लिए, आत्मा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए।
ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे इन कानों के द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने के लिए। हम एडॉप्टेड बाबा के बच्चे, एडॉप्टेड। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है भाई। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। बाबा के हम ब्राह्मण बच्चे हैं, सच्चे साफ सुथरे बच्चे। क्या पढ़ते हो? बाबा पूछ रहे क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाई पढ़ते हो? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। हमारी पढ़ाई क्या है? ब्राह्मण से देवता बनने की। जैसे कोई कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में कोई जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर आदि बनते। लक्ष्य होता है ना हमारे को, डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना। बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। अब ये कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने थोड़े लिख के दिया, ये तो ऋषि मुनियों ने सदियों से लिख रखा है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। तो कौन से थे वो देवता जो मनुष्य से देवता बन गए? कब बन गए थे, कैसे बन गए थे, और उनको देर भी नहीं लगी। बाबा के घर में हम आते हैं, जब हमें निश्चय होता है, कईयों को एक सेकंड में निश्चय हो जाता है कि यही मेरा घर है, यही मेरा दर है, यही परमात्मा है, इसी से मैंने पालना ले लिया। उनको जीवन में परिवर्तन करने में मेहनत नहीं लगती। उनकी अनुशुद्धि भी हो जाती है, संग शुद्धि भी होती है, वाणी शुद्धि भी होती है, व्यवहार शुद्धि भी हो जाती है। कितनी देर लगती है? जिस दिन निश्चय हुआ कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, जीवन में चैन जाना शुरू हो जाता है। जब तक निश्चय नहीं है तब तक चक्कर काटते रहते। मालूम है बात सारी किसके ऊपर है? निश्चय के। तुमने घर में बहुत सुंदर फिटिंग करा रखी है, बड़ी डेकोरेटेड लाइट लगा रखी है, सब कुछ कर रखा है, क्या उजाला आ जाता है? घर की रौनक बढ़ जाती है जब तक उसका मैन पावर से कनेक्शन नहीं है। और उस कनेक्शन को जोड़ने में कितना टाइम लगता है? सारी तैयारी कर ली है, सब कंप्लीट है। मैन पावर से कनेक्शन जोड़ने में दो तार का ही तो खेल है। जैसे ही दो तार जोड़ते हैं सारे में करंट दौड़ जाता है। ये तो नहीं लगता है कि तीसरी मंजिल पर देर से पहुंचेगा। चाहे ना 50 मंजिल हो, चाहे ना 100 मंजिल हो, चाहे ना 150 मंजिल हो, है ना वंडरफुल। आपका मैन पावर कनेक्शन नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे है।
चाहे 150 मंजिल मकान है तुम्हारा, चाहे उसमें 500 कमरे हैं, चाहे 1000 कमरे हैं, चाहे 1000 फ्लैट है, जैसे एक सेकंड लगा, दो तारों को जोड़ा, सारे में ही कनेक्शन आ जाते हैं। देर लगती पहुंचने में, तो नहीं भाई? भावक बनने में भी जिसको निश्चय होता है उसको कहना नहीं पड़ता है, सिखाना नहीं पड़ता है। तुम तल लगाओ, तुम मन लगाओ, तुम योग लगाओ, तुम क्लास में टाइम से आओ, तुम धन शुद्धि करो, तुम संग शुद्ध नहीं। ये तो करके बाबा ने इंस्ट्रूमेंट अपने बिठा रखे हैं, टीचर निमित्त करके बिठा रखे हैं, तो सुनाते बाबा की नोट में। तो देखने में यही आता है, हर ब्राह्मण आत्मा जैसे यहाँ जिसके थॉट सिस्टम में चला गया वो वैसा ही पुरुषार्थ करता है, चाहे उसको कितना भी समझा। सारा खेल किसका है? आत्मा के और परमात्मा के मिलन का। दो तारें जब जुड़ती है तो जीवन में परिवर्तन। जब तक तार से जुड़ी नहीं है तो चैन जा ही नहीं सकता। तो वो बाबा समझा रहे, हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू कोई धर्म थोड़े ही। देखो बाबा की सोच देखो, सन 1937 में आके बाबा ने ये नहीं कहा तुम हिंदू धर्म के हो। क्या शब्द दिया बाबा ने? तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे और मैं फिर से आया हूं क्या करने? आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाबा ने ये नहीं कहा मैं हिंदू धर्म स्थापन करने आया। बाबा की दूरदृष्टि देखो। आज सारी दुनिया हिंदुओं को कितनी गिलानी कर रही है। हिंदू काफिर है, हिंदू ऐसे है, हिंदू दलबंधु है, हिंदू पता नहीं कितने बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या चीज। हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही है। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं होता है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, पूछो, कोई बताएंगे संस्थापक हमारा कौन है? मूंझ जाएंगे। ये अज्ञान से नाम रख दिया है। चाइना में रहने वाले लोगों को चाइनीज कहते हैं, जापान में रहने वालों को जैपनीज कहते हैं। हिंदुस्तान भी एक खंड है तो इसलिए इसमें रहने वालों को हिंदू कहते हैं। इसमें कौन सी वो बात है? हिंदुस्तान में रहने वाले अपने आप को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम तो भारत है। भारत, अंग्रेजी में इंडिया बोलते हो, हिंदी वास्तविक जो शब्द है भारत। भारत शब्द में सब कुछ भरा पड़ा है। वो उन्हों को ये पता ही नहीं है कि ये कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपने आप को देवता समझते नहीं हैं, समझ भी नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे, अब वो धर्म है ही नहीं और सब धर्म में चले जाते। कोई बौद्ध धर्म को मानते, कोई किसको मानते, इब्राहिम का इस्लाम धर्म, क्राइस्ट का क्रिश्चियन, बाकी हिंदू का कोई धर्म ही नहीं। ये हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। भारतीय संस्कृति के इतिहास पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, कहीं पे भी आता है हिंदुस्तान शब्द। भारत भरपूर है हमारा भारत। पतित होने के कारण अपने आप को देवता समझते नहीं है। बाबा ने समझाया है, आदि सनातन देवी देवता धर्म पुराने से पुराना है। शिव का धर्म कौन सा है?
आदि सनातन देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे, अब तुम ब्रह्मा के बच्चे, एडॉप्टेड, गोद लिए हुए बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। सत्संग भवन नहीं है, बाहर सत्संग भवन लिखा, ऑल ओवर वर्ल्ड के सेंटर पर चले जाओ, कहीं सत्संग भवन लिखा है? तुमने सत्संग बना दिया अलग बात है, तुमने मंदिर बना दिया अलग बात है। किसी ने गुरुवार साध लिया, किसी ने इतवार साध लिया। मुझे ये बताओ कौन सी मुरली में आया तुम गुरुवार गुरुवार चले जाया करो? कौन सी मुरली में आया इतवार इतवार चले जाया करो? अब कई ब्राह्मण आत्माओं ने अपने नियम बना रखे हैं। बाबा तो साफ शब्दों में कहता है, मुरलीधर की मुरली से अगर तुम्हें प्यार नहीं है तो समझो भगवान से भी प्यार नहीं। बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने तो कितनी बार कहा, जो बच्चे बाबा की मुरली को अच्छी तरह पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, धारण करते नहीं है, वो समझो बाबा से प्यार करते ही नहीं। मुरली, बाबा ने इसको मुरली शब्द क्यों दिया? क्यों पवन में? कथा भी कह सकता था, कहानी भी कह सकता था, रोज बाबा तुम्हें कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते, ये भी कह सकता था। लेकिन बाबा ने इसको मुरली शब्द क्यों दिया? कौन बताएगा? थोड़ा पता तो है नहीं है। भगवान के महावाक्य। और जोर लगाया हमारे सुनील भाई जी। हाँ जी कपिल भाई, आप भी जोर लगा लें। मधुर वाणी, ये भी अच्छी बात है। बाबा ने मधुर वाणी क्यों नहीं शब्द रख दिया, मुरली क्यों रखा? रमन तुम भी कुछ सोच ले, सोचा करो ना, बुद्धि से चिंतन किया करो ना। मुरली है जैसे जब भगवान कृष्ण अपनी मुरली बजाते थे तो सब दो गोपियां आ जाते थे, गाया जाते थे। तो यहाँ भी मुरली शब्द की है कि हम सारे के सारे लोग आ जाते हैं। तो कथा सुनने भी तो आ सकते हैं, कहानी सुनने भी तो आ सकते हैं। नहीं, कहानी सुनाता है, कथा सुनाते तो नहीं जाते हैं क्या? आपके शाबाश में तो बहुत भीड़ लगती है। कोई रामायण की कथा होती है, कोई तीजरी की कथा होती है, कोई सत्यनारायण की कथा होती है, कोई कार्तिक की कथा होती है, बड़े लोग पहुंचते हैं वहां पे। विशेष कोई कारण होगा ना, सोचते रहो, कल बताना फिर मुझे सोच के। आज ही बता दो। क्यों? दिमाग नहीं चला सकते हो, सोच के आना, दिमाग चलाना। अच्छा देखो, मुरली, मुरली में कितने शब्द हैं? हाँ, कितने शब्द हैं? 3 है। कितने हैं? 3। अच्छा 5। अच्छा, कोई कहता 5 है, कोई कहता 3 है। 5 है। अब सुनो, मुरली, मुरली के शब्दों को पहले अलग करो। माँ, फिर क्या आता है? ओम, फिर क्या आता है? रा, फिर क्या आता है? ला, फिर क्या आता है? ई। समझा? अब इसमें पूरा इस मुरली का सार छिपा हुआ है। ये मुरली यानी ये ज्ञान सुन के, ये किसका ज्ञान है? किसका ज्ञान है? ये शब्द किसको संबोधित करता है? ईश्वरीय ज्ञान है। ये ऐसा वैसा किसी राम जी की कथा नहीं है, किसी कृष्ण जी की कथा नहीं है, ये किसी सत्यनारायण की कथा नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान है। ठोस शब्द क्या है इसका? ये ईश्वरीय ज्ञान है। किसी मनुष्य के द्वारा
सुनाया जाने वाला ज्ञान नहीं, क्या है ये? ईश्वरीय ज्ञान। फिर दूसरा, ये ईश्वरीय ज्ञान सुन करके मनुष्य आत्मा क्या बनती है? बाबा ने ऊपर क्या किया? इस सत्संग में तुमको लक्ष्य दिया जाता है। तो ला शब्द किसको संबोधित करते? लक्ष्य। इस बाबा की मुरली पढ़ने से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। नार ऐसी करनी करे तो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। तो ये ईश्वरीय ज्ञान हमको क्या बनाता है? लक्ष्मी नारायण बनाता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है। और ये ईश्वरीय ज्ञान हमको वहां से महान बनाता है। संसार में रहते हुए हमारी तुलना शिव बाबा किससे करता है? साधुओं से, संतों से, ऋषियों से, मुनियों से, कि मेरे बच्चे गर्भस्थ में रहकर पवित्र बन के दिखाते हैं, जो साधु संत महात्मा भी नहीं बन सके, मेरे बच्चे बन के दिखाते हैं। किससे महान बनते हैं? बाबा की मुरली। उस शब्द सिखाता है हमको उपरामता। बाबा की मुरली जितना हम सुनते हैं, जितना धारण करते हैं, संसार में रहते हुए भी हम ऊपर वाला ऊपर वाले राम के साथ हमारी प्रीत रहती है, उपराम बनाती है बाबा की ये ईश्वरीय ज्ञान की मुरली। और रासे बाबा ने हमें कोई सूखे सन्यासी नहीं बनाया। बाबा ने हमें ये नहीं कहा हठ योगी बन के बैठ जाओ। बाबा ने ये नहीं कहा कि पानी पूरी नहीं खानी है। बाबा ने ये नहीं कहा कि तुमने डांस नहीं करना है। बाबा ने ये नहीं कहा कि चल सन्यासी मंदिर में जाके बैठ जा। ये ज्ञान हमको रमणीक बनाना भी सिखाता है ना। तो क्या होगा? ई से ईश्वरीय ज्ञान, ला से लक्ष्य, ऊ से उपराम, मा से महान, रा से रमणीकता। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मुरली। अब समझ में आया? कहानी नहीं कहा भगवान ने, कथा नहीं कहा इसको, मुरली जो हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा बनाती है। अच्छा, बाबा कहते अब ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। समझ में आया बाबा की मुरली सुनना क्यों जरूरी है? अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है, रमणीक बनना है, महान बनना है, संसार में रहते हुए भी उपराम अर्थात ऊपर वाले से प्रीत करनी है, तो मुरली रोज पढ़नी है, सुननी है, चिंतन करनी है। इससे तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो तुम, हिंदू से देवता बनने के लिए नहीं पढ़ते हो तुम। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो भगवान के बच्चे हो, हरि के द्वार पर आते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये अच्छी नीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है और ऐड होते चले जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो समझाना अच्छा है, अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर भी तुम समझाएंगे तो लोगों का गमन टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये हूँ, समझेंगे हम तो तमो प्रधान है। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है कि ये पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी कितने शोभनिक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में भी यही रहना चाहिए। चलो सब बाबा के पास सीधे होके बैठ जाओ। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य
मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान उठ जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। थाम इस वेग को जगा लो, विवेक सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। धमनियों में बह रहा है जब से, सांस तेरी चल रही है तब से। धमनियों में बह रहा है जब से, सांस तेरी चल रही है तब से। सब कुछ तो पा लिया है तूने, अब मांगे क्या तू शिव से। सुबह की भोर का अंधेरे घनघोर का जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो, 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 मुरली की तान। चित्र पर तुम समझाएंगे तो वो घमंड टूट जाएगा, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। समझेंगे हम तो तमो प्रधान है, पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है। ये पुरानी दुनिया अब बदलने वाली है। दिन प्रतिदिन तुम्हारे चित्र भी बहुत शौनिक बनते जाएंगे। जैसे स्कूल में नक्शे चित्र आदि बुद्धि में होते हैं ना बच्चों के, तुम्हारी बुद्धि में फिर ये रहना चाहिए। नंबर 1 नक्शा ये है, ऊपर में त्रिमूर्ति, दोनों तरफ सृष्टि चक्कर, सतयुग और कलयुग। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। क्या सुना? किसने रहना है इस पुरानी दुनिया में? किसने रहना है? विनाश हो जाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। परम धाम से शिव बाबा जग मारने थोड़ी आया।
नई दुनिया स्थापन करने आया है, तो तुम्हारे लिए मेरे लिए बैठा थोड़ी रहेगा। जाना है उसने घर वापस अपना काम पूरा करके। सुधरना है तो सुधर लो, नहीं तो धर्मराज उसने अपना राइट हैंड साथ रखा हुआ है, टाइम पीरियड दिया उसने, सुधर जाओ, इतने टाइम तक सुधर जाओ। न्यायकारी है, 100 वर्ष थोड़े नहीं होते। पूरा संगम युग की जो आयु है वो 100 वर्ष की है। कितनी आयु पूरी हो गई? 88 वर्ष हो गए। कितने रह गए? क्या समझते हो? 12 वर्ष में कितना पुरुषार्थ कर लो? सबके जीवन की आयु का कुछ पता है? बहुत गई, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद थोड़ी रह गई। सब आएंगे, जाएंगे कहाँ? अच्छी एक ही है, भीड़ लगने वाली है, आएंगे, सब आएंगे। भगवान से अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करेंगे। तो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की। मीर भाई ने अभी कहा कि इसलिए बाबा ने मुरली नाम रखा कि सब सुनने के लिए आते हैं। कृष्ण की मुरली सुनने के लिए जब वृंदावन में, मथुरा में नहीं, वृंदावन में, गोकुल में कृष्ण की मुरली जब बजती थी तो गोकुल में और कोई लोग नहीं रहते थे, नहीं रहते थे। कृष्ण की मुरली सुनने के लिए तो केवल गोप और गोपियां ही जाते थे ना, बहुत लोग रहते थे, सब तो नहीं जाते थे सुनने के लिए। क्या ख्याल है आपका? शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या? गाय भी आती थी। और कोई मनुष्य नहीं रहते थे, एक एक परिवार के अंदर वहां सदस्य रहते थे, लेकिन उनमें से कोई कोई जाते थे मुरली सुनने के लिए। ऐसा टीवी वालों को भी अक्ल है, वो भी सीरियल में ऐसे ही दिखाते हैं। और दिखाते हैं कि जब गोपियां मुरली सुनने जाती थी तो कईयों को तो 13 तालों में बंद कर दिया जाता था कि नहीं जाना है। कंस भी उसी दुनिया में था, कृष्ण भी उसी दुनिया में थे। कंस के परिवार वाले कभी सुनने नहीं जाते थे, ना सुनने दे जाने के लिए किसी को जाने नहीं देते थे और ही बंधन डालते थे। तो बाबा के घर में भी सब तो नहीं आएंगे ना बाबा की मुरली सुनने। गोपियां माना इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा के दिए हुए ईश्वरीय ज्ञान की जो मुरली बज रही है, इसके गोपनीय रहस्यों को जानने वाले ही बाबा की मुरली सुन सकते हैं। सब थोड़े ही सुन सकते हैं यहाँ पर, या भीड़ थोड़ी लगेगी। कंस की दुनिया वाले थोड़े ही आएंगे। जो कृष्ण के मुरीद होंगे, जो परमात्मा से प्रीत करते होंगे, जिसके अंदर ईश्वरीय ज्ञान के प्रति आस्था होगी, विश्वास होगा, कुछ लक्ष्य होगा, वही बाबा की मुरली सुनेंगे। सब थोड़े बाबा की मुरली सुनेंगे, है ना? बाबा कहते हैं मैं देवी देवता धर्म स्थापन करने आया हूँ। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हिंदू कोई धर्म नहीं है। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने का स्थान समझ ईश्वर समझ लिया, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया। उनका भी तो फर्क है ना, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंचा है। कहते हैं ये तो जैसे देवता है, आपके घर में कोई अच्छा हो, कोई एक ही शांति का गुण हो, एक ही खुशनुमा उसका व्यवहार हो, क्या कहेंगे हमारे घर में तो ये हमारी शांति की देवी है। ये कहता है कोई शांति का हिंदू है, क्या कहते हैं? शांति की देवी है, शांति का देवता है। कहते हैं ये तो जैसे देवता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, तो ऐसे कहते हैं जैसे ये तो देवता है, देवता ही गुण है। तुम समझते हो ये राधे कृष्ण ही स्वयंवर के पश्चात श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते, उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबकी है परंतु जानता कोई नहीं है। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते, बाप को सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। ऐसा कोई जिसके ना वो सुनाते नहीं है। एक टीचर जो था वो PhD कर रहे थे,
उनको ये सिद्ध करके बताना था कि भगवान इस संसार में नहीं है। ये सिद्ध करना था उसने कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। नास्तिकता है ना। उसने पीएचडी की, थीसिस लिखा, सब कुछ किया, बहुत कुछ लिख लिया। लिखने के बाद उसको डिग्री मिल गई कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। लास्ट में पता है उसने क्या कहा? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मैं ये सिद्ध कर सका कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। शुक्रिया किसका किया? भगवान को तुम कैसे नकार सकते हो? भगवान विश्व का वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसको कैसे नकार सकते हो तुम कि नहीं है? तुम नास्तिक हो तो रहो, लेकिन भगवान तो भगवान है ना। बाबा कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जिसके मुख में भगवान ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का अर्थ भी नहीं समझते। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, बुद्धर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, ना कि और धर्म वालों के लिए। बाकी ये समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड कैसे आते, कहाँ चले गए। वहां तो भारत खंड के सिवाय और कोई खंड नहीं होगा। अभी एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बनियन ट्री का मिसाल देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है, तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो ना देवता बनने के लिए, पहले ब्राह्मण तो जरूर बनना पड़ेगा। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, राजा रानियां। पहले देवी देवताएं महाराजा महारानी थे। यहाँ तो हिंदू महाराजा महारानी, भारत तो एक ही है, फिर अलग अलग कैसे हो गए? उनका नाम निशानी गुम कर दिया। चित्र है ना सिर्फ। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो यहाँ पर क्या करना है? तुम यहाँ आए हो, लक्ष्य क्या रखा है? सूर्यवंशी बनने के लिए। राजयोग है ना तुम्हारी बुद्धि में है, हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी होती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने के लिए। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा ये है ना। आगे तो जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते आए हो, परंतु वो कोई सच्ची कथाएं थोड़ी थी, कथा सुनते हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने कहा मैं भी सुनूं ये सत्यनारायण की कथा होती क्या है। एक दिन मैंने अपनी माता जी को कहा सुनाओ जरा मुझे ये सत्यनारायण की कथा क्या होती है। सर सुनाई उसने। कहते एक लीलावती थी, एक कलावती थी, दो थी दौरानी जिठानियां आपस में। उनके पिता जो उनका पति था वो विदेश में गया हुआ था कहीं पर सौदा करने के लिए, अपनी बिजनेस करने, कारोबार करने। तो पीछे वो क्या करती, तो उन्होंने है ना सत्यनारायण का व्रत रखा था, तो उसका एक ने उद्यापन रखा था। उसमें से लीलावती थी कि कलावती, ये भी पता नहीं सुना। एक ने कथा का उद्यापन रखा था कि मेरे पति आ रहे हैं, अब उद्यापन करती, मेरे पूरा व्रत संकल्प पूरे हो गए। सुना, कथा चल रही थी। अब उनके पति का संदेश मिला कि उनका पति आ गया, तो वो प्रसाद बट रहा था, प्रसाद को छोड़ के चली गई और जाके देखा तो वो दौड़ के जा रही थी अपने पति के आगमन में। उधर से सत्यनारायण जी प्रकट हुए और वो जो सारा जहाज भरा हुआ था पैसों से, रुपए से, दिल्ली से, उस ब्राह्मण ने पूछा तेरे इस जहाज में क्या है? लता पता। लता पता कहते तथास्तु। जब वो किनारे पर आया तो उसने देखा कि जहाज में सब क्या है, तो लता पता। अब वो दौड़ी दौड़ी उधर जाती है जहाँ कथा चल रही थी कि वो प्रसाद का तिरस्कार करके गई, कथा बीच में से छोड़ के चली गई, इसलिए उसके साथ ऐसे हुआ। मैंने कहा इसमें कथा कौन कर रहा था वो बताओ ना। वो जो कथा सुना रही थी वो क्या कथा सुना रही थी, वो कथा सुनाओ। ये तो लीलावती कलावती का उसने कथा छोड़ दी थी, वो सुनाया तुमने। वो आज तक किसी को पता ही नहीं कि वो जो कथा चल रही थी, जिस कथा को वो छोड़ के गई थी, वो कौन सी कथा थी। अब किसी को पता हो तो बता दे ना। तो ये बाबा की मुरली है, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, जिससे तुम नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनते हो।
चल मेरी दिल बधाइयाँ दे रहे को कथा सुनाती। अच्छा है आज किस तारीख है? योगा डे। अभी योग करेंगे, थोड़ा सा योगा भी करेंगे। अच्छा तो बाबा कहते इस बेहद के खेल में सभी एक्टर्स सब पार्ट बजाने आए हैं, है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वो कोई सच्ची कथाएं नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता कोई बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते तो जरूर हैं। अभी सब बंधन में है ऊपर से, आज की आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। और एक और चीज है कथा में, वो केले का ही वो रखते हैं वहां पे पेड़, है ना। केले के पेड़ को ही जाके धागा बांध के आते हैं, है ना, उसकी पूजा करते हैं। मैंने पूछा इसके केले के पेड़ को क्यों करते हैं? मुझे तो आम बहुत अच्छा लगता है, तो आम की पूजा क्यों नहीं करते हैं, है ना। केले के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? कुछ पता भी है? केला सदाबहार फल है, बूढ़ा भी खा सकता है, बच्चा भी खा सकता है, जवान भी खा सकता है, तो ना सब खा सकते हैं। केले का वृक्ष क्या है? हाँ 12 महीने चलने वाला वृक्ष है, 12 महीने फल देने वाला वृक्ष है। हमारे ऋषि मुनियों ने और दूर दूर दृष्टा बन करके सारे विधि विधान बनाए हैं कि इस पे केले के वृक्ष को तुम सदा सुरक्षित रखना। और केले के लिए कहावत है, ज्यों केले के पात पात में पात योनि की बात बात में बात। केले का फूल देखा है? आप खोलो उसको, खोलते जाओ, इतना निक्का सा फूल निकलता है। बाबा का ज्ञान आत्मा, छोटी सी बिंदी, जिसको समझ में आ जाता है मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है। और क्या करते हैं उस दिन? चने की दाल है ना, उसका भोग लगाते, चने की दाल का, पीली दाल का भोग लगाते। मैंने कहा पीली दाल का भोग क्यों लगाते हैं? कहते लोगों के पास सोना तो है नहीं जो भगवान को सोना चढ़ाए। चतुर है ना इंसान, सोना चांदी तो चढ़ा नहीं सकते। अब सत्यनारायण की दुनिया माना सोने की दुनिया, अब उन्होंने पीली चीज ढूंढ ली, पीले कपड़े पहन लो सत्यनारायण वाले दिन। सत्युग में जाने की अकल और शक्ल तो है नहीं है, कपड़े पीले पहन लो, पीली चीज खा लो और पीले का भोग लगा दो। वाह वाह, क्या कह रहे हिंदू संस्कृति के। बाबा कहते हैं कितने बंधन में हैं। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। ये खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल में हम सभी एक्टर से यहाँ आते पार्ट बजाने। हम आत्मा यहाँ के निवासी नहीं है, कैसे आते ये सब बातें समझाई जाती है। कई आत्मा यहाँ आती है, पुनर्जन्म लेती है, तो बच्चों को शुरू से लेकर के पार्ट अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है ना। बेहद का बाप बैठकर क्या क्या करते, कुछ भी नहीं जानते, इसलिए उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। अब तुम तुच्छ बुद्धि थे, अब बाबा ने तुमको रचयिता रचना के आद्यंत की नॉलेज दी है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम स्वच्छ बुद्धि हो, स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो, स्कूल में भी पढ़ाई से तुम ऊंच पद पाते हो ना। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंचे ते ऊंच, जिससे तुम राजाई पद प्राप्त करते हो। वह दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, तुम भी राजा बनते हो, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर राजाओं का भी राजा बना देता हूँ। सिवाय बाप के राजयोग कोई तुमको सिखला न सके। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते तो तुम दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते, तुम पति से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। और चक्र को याद करने से, जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। यह तो समझाना बहुत सहज है ना। अभी देवता धर्म कोई है नहीं है, सभी कन्वर्ट हो गए और धर्मों में। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो।
बाबा समझाते हैं। कितने लोग धर्मों में चले गए हैं, कोई बौद्धिक, कोई मुसलमान, कोई कुछ, कितने ढेर तलवार के जोर से कईयों को मुसलमान बना दिया, बहुत बौद्धि भी बन गए। एक बार स्पीच की हजारों बौद्धि बन गए। क्रिश्चियन भी आकर के ऐसे एक को स्पीच देते हैं, धर्म कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी तो इस समय उन्होंने है। तो अब तो बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तब आप कहते तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। सुदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं, ये भी समझाना चाहिए। उन्हों का क्या कनेक्शन है, ये तीनों एक ही हैं। वास्तव में ये सुदर्शन चक्र तो तुम्हारे ब्राह्मणों के लिए है ना। सुदर्शन चक्रधारी ज्ञान से तुम बनते हो, बाकी सुदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है। ये ज्ञान की बात है। जितना तुम्हारा ये ज्ञान चक्र फिरेगा उतना तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की तो कोई बात नहीं है। चक्र कोई हिंसा का नहीं है। ये चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात देखो कहाँ ले गए हैं। सिवाय बाप के ऐसी बात तो तुमको कोई समझा भी नहीं सकते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को तो था क्या खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं। पहले हम अपने को आत्मा भूल गए थे, घर को भी भूल गए थे। अब बाबा ने हमको बताया तुम कौन हो, तुम शरीर नहीं, तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। आत्मा को फिर आत्मा ही कहेंगे ना। परमात्मा को चिक्कर मित्तर ने कह दिया। आत्माओं ने बाबा की कितनी गिलानी कर दी है। बाप आकर के आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि वो चिक्कर मित्तर में कणकर में है। जानवर की तो बात ही अलग है। पढ़ाई आदि तो मनुष्यों की होती है। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म ये बने हैं, 84 जन्म पूरे किए, बाकी 84 लाख है नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प द्वारा कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सत्य त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का ये ज्ञान है। ये बेहद की बात है ना। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई हैं। बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं वो भटकते नहीं हैं। सत्संगों में तो कितना भटकते रहते हैं। आमदनी कुछ भी नहीं होती है और ही घाटा। इसलिए इसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि गवाए सब कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई से तो जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे, दूसरों को कराएंगे, तो तुम्हारा फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गए फिर फायदा ही फायदा है। तुम जानते हो ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, है ना। सारी दुनिया बनेगी स्वर्गवासी, लेकिन तुम सच्चे स्वर्गवासी बनते। ऐसा क्यों कहा? छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने यार। स्वर्गवासी तो सारी दुनिया बनेगी, लेकिन तुम विशेष स्वर्गवासी बनते हो। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? कौन बताएगा? बताएगा सीरियस। हम जी यहाँ से दान में जाएंगे। मुक्तिदान में तो सब में जाना है। हाँ, मुक्तिधाम माना स्वर्गवासी। अर्थात दुनिया तो कहती है ना मोक्ष में चले गए, उसी को स्वर्ग समझती है। सारी दुनिया मुक्तिधाम में जाएगी और हम असली स्वर्गवासी बनेंगे, अर्थात अपने पुरुषार्थ के अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम कहते बाबा हमको वानप्रस्थ व पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो देखो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। घूम सकते हैं पूरी दुनिया। आज तक कोई नहीं घूमा हुआ इतनी बड़ी दुनिया। अगर चला भी गया होगा, मान लो भाई एयर गया, आज इस स्टेट में, आज इस देश में, आज उस देश में, और उस देश में जाके पूरा देश घूमा किसी ने आज तक? कितनी विशाल काय दुनिया है। वहां की ये बात ही शरीर पार्टी में स्टार मिसल आत्माएं खड़ी है। कुदरत है ना। कुदरत भी क्या बनी है। पंछियों की ड्रेसेस देखो तो हैरान होती, तुम क्या ड्रेस बनाओगे? कोई कारीगर क्या ड्रेस बनाएगा, है ना। कैसे कैसे विचित्र पंछी है दुनिया के अंदर। क्या क्या ताकत भरी हुई, वंडरफुल लगता है। कुदरत है ना। चांद सूर्य सितारे कैसे खड़े हैं। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी गए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना। आपको काटने के लिए तो बाबा ने इंस्ट्रूमेंट दे रखा है। जितना तुम श्रेष्ठ चिंतन करोगे अंदर से बुराई निकलती चली जाएगी। डबल अहिंसक बनना। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी और ऊंच पद पाना। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मनावक का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन। मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। ना क्या कह रहे हैं बाबा? मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। क्या मतलब हुआ? ठोकर खा के सुधरते हैं ना। बाबा कहते हैं ठोकर खाओ फिर सुधरो, क्या फायदा? पहले से ही तुम शिक्षक बन जाओ अर्थात इतने एक्यूरेट बनो कि तुम्हें देखकर दूसरों को भी शिक्षा मिल सके। आज का अव्यक्त इशारा। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे हो जाते। ये ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है। ये ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है, कर्म योगी का जीवन है। तो मालिक बन कर्म करो, कर्म पूरा हुआ तो न्यारे फरिश्ता बन जाएंगे। ओके, ओम शांति। हम योगा डे शुक्रिया परम पिता परमेश्वर का, शुक्रिया उस परम पिता परमेश्वर का,
शुक्रिया मेरे पिता ब्रह्मा बाबा का, शुक्रिया मेरे पिता ब्रह्मा बाबा का, शुक्रिया मेरे सभी एडवांस पार्टी की दीदियों का, दादियों का, शुक्रिया मेरी मीठी मातेश्वरी मम्मा का, शुक्रिया मेरी मीठी शुक्रिया संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले मनुष्य मात्र सभी जीव जंतुओं का, सारे ब्रह्मांड में बसने वाले मात्र और जीव जंतुओं का, शुक्रिया सभी प्रकृति के पांचों तत्वों का, शुक्रिया सभी प्रकृति के पांचों तत्वों का। ओम शांति। ओम शांति। हाथ जोड़ना भी